टाइम ट्रैवल की साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते वक्त अक्सर हमारे दिमाग में एक बड़ा उलझन भरा सवाल आता है कि क्या हकीकत में भी समय यात्रा को अंजाम दिया जा सकता है। क्या भविष्य में समय यात्रा के लिए हम टाइम मशीन बना सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? वहीं जब हम किसी और से इस बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाया है। टाइम ट्रैवल अभी तक सिर्फ हमारी कल्पना का एक हिस्सा है, लेकिन आने वाले समय में यह हकीकत में भी बदल सकता है। समय यात्रा का यह कंसेप्ट लंबे समय से भौतिक वैज्ञानिकों के साथ साथ सामान्य लोगों को भी एक्साइटमेंट से भर देता है। मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को सामने रखा। रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से इस ब्रह्मांड में अतीत, वर्तमान या भविष्य जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ एक साथ घट रहा है। हम अपनी स्थिति के हिसाब से वही हिस्सा देख और महसूस कर पाते हैं जिसमें हम होते हैं। इसे ऐसे समझें कि आप किसी सीडी प्लेयर पर कोई फिल्म देख रहे हैं। आपके हाथ में रिमोट है जिसका बटन दबाकर आप जब चाहें सीडी को रिवाइंड या फॉरवर्ड करके मनचाहा सीन देख सकते हैं। रिवाइंड यानी पास्ट और फॉरवर्ड यानी फ्यूचर, सब कुछ सीडी पर पहले से ही दर्ज है। बस आपको कोई भी हिस्सा देखने के लिए उस जगह फ्रेम में जाना पड़ता है। आइंस्टीन के मुताबिक टाइम भी ऐसा ही फ्रेम है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ मिलकर फ्रेम्स की रचना करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी तरकीब या कोई ऐसी मशीन बनाना संभव है जिसकी मदद से हम रिवाइंड या फॉरवर्ड करके अपने मनचाहे फ्रेम में जाकर अपने पास्ट या फ्यूचर की यात्रा कर सकें, अपने पुरखों या आने वाली पीढ़ी के सदस्यों के साथ वक्त बिता सकें। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। ये दोनों ऐसे युग्म हैं जिसमें जब समय खिंचता है तब उसकी कंपनसेशन में स्पेस सिकुड़ जाता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। पृथ्वी से सूरज की दूरी 4 करोड़ 30 लाख मील है। इस दूरी को अगर कोई व्यक्ति लगभग प्रकाश की गति से या प्रकाश की गति की 99.9% की रफ्तार से तय करे तो उसका स्पेस सिकुड़कर 40 लाख मील ही रह जाता है। ऐसा बहुत तेज स्पीड की वजह से स्पेस में होने वाली भरपाई से होता है और सूरज तक पहुंचने में सिर्फ 22 सेकंड लगते हैं। हालांकि इस सफ़र को अगर पृथ्वी से कोई देख रहा हो तो उसके लिए सूरज तक का स्पेस वही 4 करोड़ 30 लाख मील ही होगा और वह यात्रा को लगभग 8 मिनट में ही पूरा होते हुए देखेगा। सिंपल मैथ्स में स्पेस एक चादर की तरह स्प्रेड है, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम स्प्रेड ना होकर मुड़ा हुआ या कर्व शेप में है। मान लीजिए चादर अगर टीन जैसी किसी धातु की हो तो उसे चिमटे की तरह मोड़ा जा सकता है, जिसमें चिमटे की दोनों बाहें एक दूसरे से पैरेलल सी दिखें। आइंस्टीन के मुड़े हुए स्पेस टाइम में 2 पैरेलल लाइंस एक दूसरे के करीब आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में स्पेस टाइम के मुड़े हुए चिमटे पर मौजूद 2 पॉइंट्स के बीच एक शॉर्टकट की रचना की जा सकती है, यानी चिमटे की एक बिंदु को अतीत और दूसरी तरफ मौजूद बिंदु भविष्य है तो दोनों के बीच की खाली जगह में सुरंग जैसी एक रचना से शॉर्टकट रास्ता बन जाता है। नॉर्मली हम इस चिमटे के मेन रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सुरंग के जरिए पास्ट और फ्यूचर के बीच यात्रा करना संभव है। इस शॉर्टकट को आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में वॉर्म होल का नाम दिया है। आइंस्टीन का समीकरण कहता है कि वॉर्म होल बहुत ही क्षणिक होगा, वह इतना सूक्ष्म होगा कि उससे बहुत छोटे पार्टिकल से यात्रा कर सकेंगे। यह भी गौर करने वाली बात है कि वैज्ञानिकों ने अभी तक वॉर्म होल को नहीं देखा है और आज तक ऐसी कोई तकनीक भी विकसित नहीं हो सकी है जिससे वॉर्म होल को बनाया जा सके। साइंटिस्ट का मानना है कि वॉर्म होल खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे उसके भीतर मौजूद हर चीज़ पिस जाएगी। यानी अगर कोई पार्टिकल वॉर्म होल के जरिए समय यात्रा कर रहा हो और ठीक उसी वक्त वॉर्म होल डिस्ट्रॉय हो जाए तब उसके भीतर मौजूद कण भी उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाएगा। अगर भविष्य में बनने वाली कोई टाइम मशीन से वॉर्म होल के जरिए समय यात्रा का प्रयास करती है तो इस मुश्किल का हल खोजना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक रहस्यमयी डार्क एनर्जी से इस समस्या का समाधान संभव है। टाइम मशीन की रचना के संदर्भ में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से वॉर्म होल के मुंह को ज़्यादा देर तक खोला जा सकता है, जिससे कि उसके भीतर से गुजरकर कोई समय यात्रा संभव हो सके। यह करने के लिए नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसे पाना आसान नहीं। अब ये नेगेटिव एनर्जी भी एक रहस्यमयी अवधारणा ही है, जिसे सिर्फ गणितीय मॉडल से ही साबित किया गया है। सैद्धांतिक तौर पर समय यात्रा संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से टाइम मशीन का निर्माण एक परिकल्पना ही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो समय यात्रा की ओर इशारा करती हैं। रुडोल्फ फैंड्स उन लोगों में से हैं जो अचानक गायब हो गए और फिर उनका नाम टाइम ट्रैवलिंग से जोड़ा गया। इनका जन्म 1846 में हुआ था और ये 1876 में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, लेकिन 1950 में एक एक्सीडेंट में इन्हें पहचाना गया। उस एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने 1876 के दौर के ही कपड़े पहने हुए थे और तो और उनकी जेब में उनके नाम का एक बिजनेस कार्ड, करीब $20 और एक लेटर मिला था। इसी तरह सर विक्टर गॉडर्ड एक बार स्कॉटलैंड से होते हुए अपनी कंट्री जा रहे थे।
लेकिन रास्ते में अचानक एडिनबर्ग शहर के पास मौसम बिगड़ गया और उनका जहाज़ अनियंत्रित हो गया। जब मौसम साफ हुआ तो उन्होंने पाया कि वो किसी अलग दुनिया के एयरपोर्ट पर आ गए थे, जहां उन्होंने बिल्कुल नया रनवे, 4 पीले एडवांस विमान, मॉडर्न न्यू ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी और बहुत कुछ देखा। ये सब देखकर वो घबरा गए और उन्होंने प्लेन को उस एयरपोर्ट पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। वापस मोड़ते वक्त दोबारा से भयानक आंधी आई और एक बार फिर से वे रास्ता भटक गए। लेकिन आंधी के बाद वो किसी तरह अपनी कंट्री पहुंचे और सभी को पूरी घटना के बारे में बताया। अब हैरत की बात यह थी कि 4 साल बाद एडिनबर्ग शहर में नया रनवे बन गया। एडवांस प्लेन बनाए गए जिनका कलर पीला रखा गया और तो और उनकी एयरपोर्ट के कर्मचारियों के ड्रेस का कलर भी नीला रखा गया। ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि वो फ्यूचर में 4 साल आगे चले गए थे। अब सवाल सामने यह निकल कर आता है कि अगर भविष्य में कभी टाइम मशीन बना भी ली गई तो तब क्या यह संभव हो पाएगा कि हम अतीत में जाकर मौजूदा वक्त की किसी होनी को रोक सकें। वैसे वैज्ञानिक इसे समझने के लिए बहुत ही मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर टाइम मशीन का कोई समय यात्री भूतकाल में जाकर अपने दादाजी को उनकी शादी से पहले ही मार दे तो खुद उसके अस्तित्व का क्या होगा। मतलब जब किसी ने अपने दादाजी को ही मार दिया और उसके बेटे का जन्म नहीं हुआ तो पोते का जन्म कैसे होगा। यह बहुत ही अजीब बात है, लेकिन जब कभी इसका उत्तर मिल गया तो यह भी पता चल जाएगा कि टाइम मशीन से पास्ट में जाकर वर्तमान की किसी होनी को रोका जाना या बदलना संभव है या नहीं। और अगर आपको कभी अपने पास्ट में जाने का मौका मिला तो आप अपनी किसी गलती को सुधार कर अपने प्रेजेंट या फ्यूचर ठीक करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।